नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट एग्जाम के बारे में। जी हाँ, स्टेट के सिलेबस के बारे में हम जानने वाले हैं। स्टेट का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म लोग भर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर का सिलेबस है, ये 2023 आपको देखने को मिल रहा होगा। हालांकि जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए अभी तक के। तो जो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, कौन कौन से यूनिट्स जो है वो आपको पढ़ने हैं। हालांकि ये जो है आपका 100 मार्क्स का कवर होता है एग्रीकल्चर का सिलेबस। वही अगर हम थोड़ा-सा नीचे चलेंगे तो एग्रीकल्चर के सिलेबस के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मार्क्स 50, है ना? ये जो आपको देखने को मिल रहा है मार्क्स 50, इसमें जो आपको दो अलग-अलग 30 और 20 का जो मार्क्स देखने को मिल रहा है, ये है आर्ट ऑफ टीचिंग का और अदर स्किल्स, दोनों को ऐड करके होता है 50। मतलब कि 100 जो है आपका एग्रीकल्चर का और 50 जो है, मतलब कि कह लो कि 100 जो है वो है एग्रीकल्चर का और आपका जो है 50 वो है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं आउट ऑफ टीचिंग और अदर्स में आप काउंट होते हैं। ठीक है, तो मेजरली आपको फोकस करना है 100 पे, देन आपको फोकस करना है एक्स्ट्रा वाले पे। तो हम ऑल थ्रू टोटल समझने वाले हैं इसमें कि क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, कौन सा डीप होने वाला है और कौन सा जो है वो बेसिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यूनिट 1 से हम समझते हैं। सबसे पहले आप जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, इसके अंदर आपका आता है यूनिट वाइज समझे तो है आपका इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन। तो इसके अंदर हम समझेंगे इकोलॉजी के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे, उसके मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे और ये कैसे इन्वायरमेंटल में कैसे चेंजेस आ सकते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इसमें आएगा आपका पोल्यूशंस वगैरह भी आएगा, हजार्ड्स वगैरह भी आएगा, इसमें एनिमल और ह्यूमंस से क्या क्या जो है वो इकोलॉजी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, कैसे कैसे चीजें जो है वो हम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर हमको पढ़ने को मिलेगा। जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे यानी कि यूनिट सेकेंड पे आएंगे, तो यूनिट सेकेंड में आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन देखने को मिलेगा। किसका? तो बिहार का। ठीक है, अब ये क्या है? अब आपको तो दो चीजें मैं ये समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअल में जो आप हम पढ़ रहे हैं या फिर हम पढ़ने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यार ये देखिए कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है, जो बिहार का पढ़ने वाले हैं, इसके साथ साथ हम क्रॉपिंग पैटर्न भी देखेंगे इसके जोन के हिसाब से। तो ये आपका जो है वो एक क्लास में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देन हम समझेंगे यूनिट थर्ड में फॉरेस्ट्री के बारे में। फॉरेस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ने को मिल रहा है? फॉरेस्ट्री में आपको जो इम्पोर्टेंट फीचर्स वगैरह है, स्कोप है, प्रोपागेशन टाइप्स वगैरह है, वेरी टाइप्स ऑफ प्रोपागेशन आपको भी पता है कैसे है। इसमें मेजरली जो फॉरेस्ट्री के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ज्यादातर जो मोस्टली होते हैं वो कटिंग्स वगैरह से या लीडिंग वगैरह से ही लगाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ जो है वो सीड से भी प्रोपागेट होते हैं। तो इसके टाइप्स पढ़ेंगे, फॉरेस्ट्री के प्लांटेशन के ऊपर पढ़ेंगे और कौन कौन से जो है इसमें आपको मेजर्ड जो है वो ध्यान देने की जरूरत है, कौन कौन से डिजीज पेस्ट वगैरह होते हैं और क्या क्या अलग अलग टेक्निक्स होते हैं उसके बारे में। देन हम एक्सटेंशन समझेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में समझेंगे और नेचुरल फॉरेस्ट। तो ये भी आपका जो है वो एक क्लास में आपका जो है वो हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये भी कवर हो जाएगा। देन उसके बाद आएगा यूनिट 4, जिसमें हम वीड्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम समझने वाले हैं। वीड्स, जी हाँ, मैं खरपतवार की बात कर रहा हूँ। वीड्स में हम समझेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, बॉटनिकल नेम जो होते हैं उसके बारे में समझेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे, कैसे कंट्रोल करना है, केमिकल कंट्रोल्स कैसे हो सकता है, वीड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कल्चरल बायोलॉजिकल इसके बारे में। तो ये भी जो है आपका एक क्लास में जो है वो कवर हो जाएगा। मतलब मेजरली जो मोटा मोटी देखा जाए तो अभी तक जो भी हम अभी तक जो यूनिट देखे हैं वो आपका सिंगल सिंगल क्लास में जो है वो कवर हो जाने वाला है। तो ज्यादा जो है वो दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। ठीक है, यूनिट 5 में आपका है सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन में जो है इसके हम समझेंगे सॉइल के प्रोसेस के बारे में, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स। मतलब जो हमारे इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स में जो सॉइल है उसके बारे में हम समझेंगे, बिहार के बारे में भी समझेंगे। तो ये जो कौन कौन से जो है आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि आपको यहाँ लैंड इन बिहार लिखा हुआ है ना, जब ताल बिहार प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी अगर लूज हो रही है तो कैसे उसको हम सही कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एसिडिक सॉइल है, अगर कोई बेसिक सॉइल है तो कैसे रिक्लेम कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो ऑल थ्रू जो है वो सॉइल के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी 1 से 2 क्लास में हो जाएगा। अगर एक क्लास अगर बड़ी क्लास हो 1 से 1.5 2 घंटे की तो उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा 6 जो है यूनिट हमारा है क्या?
तो सॉइल कंजर्वेशन, अब सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे, वाटर सीट कैसे इरोजन वगैरह से कैसे बनाएंगे, रन ऑफ से कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो हिली एरियाज वगैरह है वहां से कैसे हम बचाएंगे, और एजेंसीज जो है एग्रीकल्चर के जो बिहार के डेवलपमेंट में कैसे रोल कर रही है, ये सब जो है इसमें हम समझने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा सेवेंथ, जिसमें हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में समझेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें मार्केटिंग के बारे में समझने वाले हैं, और मार्केटिंग के बारे में आपको अच्छे से समझना इसलिए होगा क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको 2-3 चीजें जो है वो आपको समझनी है। इसका एक तो एक इंडेक्स, इसका जो रेशियो होता है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। साथ में आप जो कोऑपरेटिंग मार्केटिंग होती है, क्रेडिट्स क्या होता है, कैसे आपको जैसे कहते हैं ना कि डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आपको टोटली आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये होता है, ठीक है, काम कैसे करता है। तो ये भी छोटा सा है, बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, तो ये भी एक क्लास में जो है वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है 8, ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन जो है आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ा ही होगा, एक्सटेंशन जो कि आपका इसमें एक्सटेंशन में क्या होता है, फार्मर मीट्स वगैरह होता है, कैसे जो इम्पोर्टेंस कैसे रोल प्ले करता है, कैसे आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे फार्मर्स वगैरह से आप जा करके बात कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दे सकते हैं, है ना, इस पे। तो उसके साथ साथ एनजीओज वगैरह में भी हम समझेंगे एक्सटेंशन वर्कर्स कैसे काम कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है केवीकेज वगैरह, उसके बारे में हम समझेंगे सब कुछ, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्लास में मैं करा दूंगा, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ हर की ये क्लास में हो जाएगा, 2 क्लास में हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा एग्री फेयर, है ना, एग्री फेयर क्लासेस पे आप जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे लेक्चर आने वाले हैं स्टेट के कंप्लीटली। अब क्या होगा इसमें देखिए, लेक्चर तो आएंगे ही, उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे आपको पीवाईक्यू, है ना, पीवाईक्यू को भी सॉल्व कराया जाएगा। तो ये अभी हम आगे बात करेंगे, हालांकि मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगले जो हमारा यूनिट है वो 9th में, उसमें प्लांट ब्रीडिंग आएगा। तो प्लांट ब्रीडिंग में हम देखेंगे इसमें एप्लीकेशंस के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के इम्प्रूवमेंट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स के बारे में हम समझने वाले हैं, ब्रीडिंग और सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के बारे में समझेंगे। ये थोड़ा सा बढ़ सकता है ज्यादा, तो अगर एक क्लास में ये संभव ना हो पाए तो ये 2 क्लास में हम करा देंगे, है ना। और सभी का वन शॉट हम लाने वाले हैं, तो वीडियो का ड्यूरेशन भले ही ज्यादा दिखे लेकिन उसमें सारा कुछ हम इसमें कवर कर देंगे, चाहे वो 1 आवर का हो या फिर आप 2 आवर का क्लास हो, है ना, ये इसको हम कवर करा के ये कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 10th नंबर में आपको देखने को मिलेगा हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में समझना है। हेरिडिटी वेरिएशन में जैसे कि मेंडल्स का जो लॉ था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, क्रोमोसोमल थ्योरी था, तो ये सब के बारे में समझेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये एक क्लास में हो जाएगा, ठीक। यूनिट 11 में जो है वो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेड वेराइटीज के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि क्या प्रिंसिपल है क्रॉप का, बिहार में लगाने का क्या क्या, कौन कौन से वेराइटीज जो है यहाँ से निकले हैं, कौन कौन से वेराइटीज यहाँ पे लगाए जाते हैं, कौन कौन से फील्ड क्रॉप मॉर्फोलॉजीज क्या है, कौन कौन से पैटर्न्स है, इसके बारे में हम समझेंगे। स्पेसीज के बारे में समझेंगे, इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप्स कौन कौन से हैं बिहार के, इसके बारे में, ठीक है। देन हम समझेंगे सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सीड्स क्या होता है, सीड टेस्टिंग के बारे में समझेंगे, क्रॉप प्लांट के बारे में, रोल ऑफ नेशनल एंड सीड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे, है ना, सीड बैंक के बारे में समझेंगे, सीड सीड ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे, सब कुछ जो है वो सीड से रिलेटेड इसमें हम समझने वाले हैं। देन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट यूनिट, जिसमें हम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट और कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट वेजिटेबल्स। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हम क्या क्या समझने वाले हैं, जैसे मेजर फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आपका आ जाएगा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, हैंडलिंग, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, वेजिटेबल प्रिंसिपल्स, मेथड, ये सब चीजें जो है इसमें कवर होने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लैंडस्केप और फ्लोरिकल्चर के बारे में भी समझने वाले हैं, है ना। देन वेजिटेबल्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में समझेंगे। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि ये 2 या 3 क्लास में इसको मैं कवर करा दूं इसको, ठीक है। तो इसमें तो हम एक तरीके से समझिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस कहने का मतलब कि होल, अगर हम किसी एक एक क्रॉप की बात कर रहे हैं, सपोज करो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस चीज की, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुआवा की, ठीक है, गुआवा की बात करें तो गुआवा का वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे, उसके सॉइल के बारे में बात करेंगे,
उसके हम पेस्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे, है ना, उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे, तो होल जो गुआवा की कल्टीवेशन में लगते हैं वो सब हम बात करेंगे। तो इसी तरीके से जो है मेजरली जो जो मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसके बारे में इसमें हम देखेंगे। देन एग्रीकल्चर का लास्ट जो है वो यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लेंदी लगे, क्योंकि एक्चुअल में ये लेंदी होता नहीं है। आप अगर आप समझ जाओ तो इजी है आपके लिए। क्या है, तो ये हमारा है स्टोरेज पेस्ट, ठीक है। अब स्टोरेज पेस्ट में क्या होता है, स्टोरेज पेस्ट सीरियल एंड पल्सेस के बारे में हम समझेंगे, मतलब जो हम स्टोर करते हैं, जैसे गोडाउन वगैरह में स्टोर होते हैं उसके बारे में समझेंगे, है ना, जैसे कि स्टोरेज ऑफ गोडाउन लिखा हुआ है। प्रिजर्वेशन के बारे में समझेंगे, रेमेडीज के बारे में, जैसे कि घर में हम कैसे रखते हैं, है ना, सन ड्राइंग वगैरह करते हैं, या फिर कैसे स्टोर करते हैं, उसमें नीम के पत्ते डाल देते हैं, कुछ लौंग वगैरह डाल देते हैं, तो कैसे हम मतलब कैसे हम वीविल्स वगैरह से बचा सकते हैं, कैसे पेस्ट वगैरह से बचा सकते हैं, रोडेंट्स वगैरह, चूहे वगैरह से कैसे बचा सकते हैं, तो इसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो ये भी जो है वो आपको एक क्लास में जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी तक जो भी हमने देखा है एग्रीकल्चर में, जितने भी आपको यूनिट्स मैंने बताए हैं, जैसे कि एक यूनिट से लेकर के आपको जो यहाँ पे जो 12 13 14 जो यूनिट है, इसमें सारा कुछ जो है 1 से 2 क्लास में कवर हो जाएंगे। तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको कवर करने में। आगे हम चलते हैं, जो कि हमने बात किया था किस चीज के बारे में, जो कि हमने बात किया था आर्ट ऑफ टीचिंग के बारे में, ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग के बारे में। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में जो है वो 30 मार्क्स के आपके हैं। 30 मार्क्स में क्या है आर्ट ऑफ टीचिंग में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि टीचिंग के बारे में है, टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में, इसमें मीनिंग, प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मतलब एक तरीके का क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको कराऊंगा इसमें। हालांकि इसकी थ्योरी भी बढ़ाऊंगा कि कैसे जो है वो आप, अगर आप कोई बच्चा आपसे नहीं समझ रहा है तो उसको आप कैसे समझाओगे, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए ना, एक फंडामेंटल्स है, जो कि एक प्रैक्टिकली जो ये क्वेश्चन है कि जो आप लॉजिकल आप सोच सको, ठीक है, कि अगर आपको हैंडल करना है एज अ टीचर, अगर आप बच्चों को संभालो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, अगर वो नहीं समझ पा रहे तो आप कैसे समझाओगे, कुछ ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा जो है टफ है तो कैसे समझाओगे, है ना, ये सब चीजें। तो इस सब चीज के बारे में ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हालांकि इसमें आपको माइक्रो टीचिंग वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेसन प्लान वगैरह आपको देखने को मिलेगा, साथ में आपको टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी के बारे में जानना होगा, है ना, क्वालिटीज ऑफ टीचर्स, मतलब टीचर के अंदर क्या जो है वो क्वालिटीज होनी चाहिए उसके बारे में, फिर करिकुलम के बारे में, इवेल्युएशन, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में, टीचिंग एड्स के बारे में हम समझेंगे, ठीक है, हैंड्स ऑन लर्निंग के बारे में। तो ये आपका 30 मार्क्स का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 क्लास मैं देखूंगा, मेजरली अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो उसको डिवाइड किया जाएगा। देन हमारा लास्ट है, लास्ट कहने का मतलब कि अदर स्किल्स के अंदर जो आता है हमारा, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें देखिए 2 अलग अलग चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि ये आपको समझने की जरूरत है। पहला तो है आपका जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स भी काउंट होंगे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, करंट अफेयर्स भी आपके काउंट होंगे। देन इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, कुछ मैथमेटिक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और लास्टली जो है वो लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलेगा, जो कि बेसिक्स होंगे, ज्यादा टफ होता नहीं है। तो ये सब जो आपको दिखाया मैंने, ये यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये सब आपको जो देखने को अभी तक मिला है, ये हमारे चैनल पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो है एग्री फेयर का हम बात कर रहे हैं, एग्री फेयर हमारा चैनल का नेम है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एक और वेबसाइट है जिसके थ्रू मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, कैसे, जो है हमारा एग्री फेयर डॉट इन, ठीक है। यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगे, मेजरली जो बीएससी के बुक्स है वो सारे यहाँ पे आपको बुक देखने को मिलेंगे, कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बुक्स यहाँ पे मैं बताऊंगा वो आपको टेलीग्राम के थ्रू आपको मिल जाएगा, या फिर मैं यहीं पे लिंक कर दूंगा, आपको बता दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में सारे जो है वो आपको लेक्चर्स वगैरह के, इसके नोट्स वगैरह के लिंक होंगे। नोट्स जो है वो E1 आपको देने वाला हूँ, जो कि एनिमेशन के थ्रू जो होगा, आपके यहाँ पे माइंड मैप आपको बताया जाएगा, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना उस तरीके का नोट्स जो है मैं आपको बताऊंगा, बना करके आपको जो मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर चैनल पे अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, लेकिन हर चीज इसमें हम कवर करने वाले हैं। अब इसमें देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम तो एक लेक्चर देखने ही वाले हैं, दूसरा जो है हमारा क्या होगा, हमारा PYQ का जो हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना,
पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसका उसके साथ-साथ हम क्या करेंगे, इसमें हम क्विज़ अटेम्प्ट भी करेंगे। तो ये सब कुछ जो है उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब नए लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का जो है वीडियो सबसे पहले हमारा आने वाला है, इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन। ओके, तो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी जरूर शेयर करें।